नमस्कार, मैं प्रमिला टाक आपका स्वागत करती हूँ एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जो कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रहा है। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के, चाहे हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, आपको दोनों ही मीडियम में कक्षा फर्स्ट से लेकर 12th तक के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आपसे इतना सा अनुरोध किया जा रहा है कि आप यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो कीजिए, आप आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके इन लाइक और कमेंट्स और शेयर करने से हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम दुगुने उत्साह से आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9th के हिंदी विषय की आधार पुस्तक क्षितिज, जिसके 2 खंड हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। उसमें से हम पढ़ेंगे काव्य खंड का कौन सा पाठ है? पाठ 9, कबीर द्वारा लिखित कौन सा? साख्या एवं शब्द की हम आज इनका भावार्थ करना और इनके काव्यांश पर आधारित प्रश्न किस तरीके से आते हैं, उन प्रश्नों पर, और सौंदर्य बोध संबंधी कैसे प्रश्न आते हैं, यानी व्याकरण संबंधी कैसे प्रश्न आते हैं, उन पर हम आज क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो ये होगा इसका कक्षा 9th के हिंदी विषय का क्षितिज पुस्तक काव्य खंड के पाठ 9 का पाठ फर्स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे काव्यांश का सरलात करना सीखेंगे, काव्यांश का सरलात करेंगे और काव्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। कबीर दास जी क्या कह रहे हैं? थोड़ा इनके बारे में जान लेते हम कि इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ था और 1518 के आसपास मगध में इनका देहांत हो गया था। और इनके साक्षर होने के कोई प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण उन्होंने अपने ही एक दोहे से दिया था, क्या कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ठीक है, मैं कहता हूं आंखों देखी, तू कहता है कागज लिखी। इन्होंने इस बात का प्रमाण दिया कि कभी स्याही और कागज को छुआ नहीं, ना ही कभी कलम को हाथ में पकड़ा है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था ना, वो कैसे किया था? सत्संग से, पर्यटन, देशाटन भी बोलते हैं इसको, पर्यटन को देशाटन भी बोला जाता है। देश देश घूमकर और अनुभव से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और जो इन्होंने अपनी वाणी में जो भी लिखा था वो था इनका प्रत्यक्ष अनुभव। जो इन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया था उसी को ही इन्होंने शब्दों के रूप में या उपदेश के रूप में अपनी वाणी में लिखा है। इसलिए इनकी वाणी को क्या कहा जाता है? साखी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये कैसे थे कि भक्तिकालीन निर्गुण संत परापरे के भक्ति काल में 2 प्रकार की धाराएं थी। एक थी सगुण भक्ति धारा, जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती थी, और एक थे निर्गुण, जिसमें ईश्वर के निराकार ब्रह्म स्वरूप की दोनों ही तरीके का समन्वय आपको भक्ति काल में देखने को मिलता है। लेकिन जो निर्गुण संत के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा, किसके थे ये? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन? संत कबीर। मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है।
लेकिन कहीं कहीं कबीर पंथ में इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है और कुछ रचनाएं आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलेगी। यानी जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी होती है वो भी कबीरदास जी की वाणी से ही काफ़ी मिलती जुलती लगती है, तो इसलिए इनको लगता है कि जैसे ऐसा माना जाता है कि कुछ कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कबीर कैसे थे? अत्यंत ही उदार। कैसे थे? अत्यंत ही उदार थे, निर्भय थे, सद्गृहस्थ संत माने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने किस में विश्वास रखा? राम और रहीम की एकता में। इनकी दृष्टि में कौन? कि राम और रहीम दोनों क्या है? एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। विश्वास, इन दोनों की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर किए जाने वाले हर तरीके के, अभी निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं, इसलिए जो साकार या सगुण जो कवि थे उनका उन्होंने खंडन भी किया है। और वहीं ऐसे मानने वालों को ये सब कैसा लगता है? पाखंडन, भेदभाव और कर्मकांड जैसा ही लगता है। तो कबीरदास जी ने इन सब का क्या किया था? खंडन किया था। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति भी इनके काव्य में हुई है। इनकी भाषा की सहजता ही इनकी काव्यात्मकता की शक्ति है और जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। आइए, जो संकलित जो साखियाँ दी गई हैं कबीरदास जी की, क्या दी गई है? साखियाँ दी गई है। इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? क्या क्या जानना है? प्रेम का महत्व, प्रेम कैसा होता है, वो संतों के लक्षण कैसे होते हैं, ज्ञान की क्या महिमा होती है, बाह्य आडंबरों का विरोध इन्होंने किया है। ठीक है, और जो शब्द दिए गए हैं उन शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, ऐसा बताया है। जबकि दूसरे शब्द में ज्ञान रूपी आंधी, जिसमें रूपक अलंकार का सारा लिया गया है, ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। और कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की सहायता मिलती है तभी मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो आइए पढ़ते हैं इन पे आधारित साखियों में पहली साखी। कौन सी? पहली साखी क्या कहती है? इसमें जो कठिन शब्दार्थ होंगे या जैसे आपके प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, तो उन पे मैं बता देती हूँ कि जैसे अंडरलाइन कर देती हूँ या हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे आपको रहेगा कि आपको इनका अर्थ आना चाहिए। ठीक है। मुक्ता मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। तो इसमें वैसे श्लेष अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। जब एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ लिए जाए ना, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। ठीक है। अब इनकी व्याख्या या इसका भावार्थ समझ लेते हैं कि मान सरोवर के यहाँ दो अर्थ लिए गए हैं। एक अर्थ तो होगा कि हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर, हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर, और पहला अर्थ तो ये, और दूसरा अर्थ क्या लिया जाएगा इसका? पवित्र मन, आपका पवित्र मन। सुबर यानी अच्छी तरह भरा हुआ या शुभ्र। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो उज्जवल, साफ, उज्जवल या साफ, अच्छी तरह से भरा हुआ। भरा हुआ तो किसके संदर्भ में? सरोवर के संदर्भ में इसको लिया जाएगा, भरा हुआ। ठीक है।
और हंसा यानी हंसा के भी दो अर्थ हैं, हंस और दूसरा अर्थ है साधक, साधु, मनुष्य स्वयं। केली यानी क्रीड़ा करना, खेलना, आनंद लेना। मुक्ताफल के दो अर्थ हैं, यानी मोती, और दूसरा अर्थ है क्या होगा, मुक्ति का आनंद, मुक्ति का आनंद। मुक्ता चुगे, मुक्ता यानी एक मुक्ता का अर्थ है आजाद होकर, आजाद या मुक्त होकर, ये दोनों एक ही होंगे, ठीक है। चुगे, चुगते हैं, अनंत, दूसरी ओर या अन्यंत्र, दूसरी ओर या अन्यंत्र, जाही, जाना चाहते हैं या जाते हैं। कवि कबीर कहते हैं कि जल से संपूर्ण या मानसरोवर सुबल जर यानी जल से भरे हुए, साफ उज्जवल भरे हुए उस मानसरोवर में क्या कर रहे हैं, हंस, केली यानी क्रीड़ा खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से, मुक्ता फल मुक्ता चुगे यानी वे आजाद होकर, उनको किसी तरह का कोई भय नहीं है, आजाद होकर वो मुक्ता फल यानी मोती चुग रहे हैं। अब उन्हें इस जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़ी अनंत ना जाही, अब वो यहाँ से उड़कर कहीं अन्यंत्र नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाते हैं या जाना चाहते ही नहीं है। और वहीं अगर श्लेष के संदर्भ में इसका दूसरा अर्थ ले तो, दूसरा अर्थ लेंगे ना तो मानसरोवर के पवित्र जल में क्रीड़ा करते हुए जैसे हंसों को मोती की प्राप्ति होती है, ठीक वैसे ही आनंद एक भक्त को, किसको, भक्त को, ठीक है। या हंसा क्या लेंगे हम, भक्त को, यानी भक्त जब पवित्र, जिस भक्त का मन, पवित्र मन किससे भरा हुआ है, साफ और उज्जवल है, उसमें क्या करते हैं वो साधक, उस पवित्र मन में क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, या परम सुख मिलता है उनको। क्या मिलता है, क्रीड़ा करने का मतलब यहाँ क्या होगा, परम सुख की प्राप्ति होती है, और वो मुक्ता फल यानी मुक्त होने का आनंद, यानी सांसारिक मोह माया से मुक्त होने का जो आनंद उनको मिलता है ना, वो आजाद होकर उनको जो आनंद मिल रहा है, वो अब उनकी कहीं अन्यंत्र जाने की इच्छा या किसमें, उसमें सांसारिक मोह माया की तरफ जाने की इच्छा नहीं रहती है। तो इसमें प्रश्न किस तरीके के पूछे जा सकते हैं कि एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि आशय स्पष्ट कीजिए, तो इसका क्या आशय स्पष्ट होगा कि इसमें हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं, इसमें दो अर्थों श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब मानसरोवर में हंस मुक्त होकर क्या चुगते हैं, मोती चुगते हैं, आजाद होकर मोती चुगते हैं, वहाँ उनको इतनी परम शांति मिलती है कि वो अन्यंत्र कहीं जाना नहीं चाहते हैं। आशय है कि ईश्वर प्रेम से भरे हुए मन वाले साधकों को आत्मलीन होकर परम सुख की प्राप्ति होती है, और इन्हें प्राप्त, जब इनकी प्राप्ति हो जाती है तो कहीं और इनको कुछ भी मिल चाहिए नहीं होता, फिर उनको सांसारिक सुख नहीं चाहिए होता है। आगे यहाँ तक समझ में आपको, अब इसमें ये आशय हो गया। फिर अगर सौंदर्य बोध से आपसे पूछा जाए कि इसकी भाषा कैसी है, तो कबीरदास जी की भाषा हमेशा से ही कैसी रही है, पंचमेल या खिचड़ी भाषा, या इनकी भाषा को कहा जाता है सदुकड़ी भाषा। कौन सी भाषा, सदुकड़ी भाषा, जिसमें उन्होंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, तद्भव और तत्सम शब्दों का या स्थानीय बोलचाली के शब्दों का प्रयोग किया है। तभी कबीरदास जी की भाषा आसानी से हर किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाती है। तो हो गया ना, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब अपन अगली साखी की ओर चलते हैं।
अगली साखी क्या कहती है, देखते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। अब यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब मैं किसको, प्रेमी यानी, या एक इसका क्या अर्थ होगा, प्रभु का भक्त यानी प्रभु को ढूंढने वाला, प्रभु को सच्चे मन से चाहने वाला, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रभु भक्ति में आनंद जिसको मिलता है ना, ऐसा मैं किसी सच्चे, जब मैं प्रभु के प्रेमी को ढूंढत मैं फिरो, मैं खोजने के लिए निकला, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी मुझे कोई ईश्वर का भक्त नहीं मिला। और प्रेमी को प्रेमी मिले, और यदि प्रभु के भक्त को दूसरा और कोई प्रभु का भक्त मिल जाए, यानी जब भक्त को दूसरा भक्त और मिल जाए, सच्चा प्रेमी मिल जाए, तो सब विष अमृत होय। तो सारे सांसारिक कष्ट और दुर्गुण, या विष का क्या प्रतीक अर्थ लिया जाएगा, सांसारिक सुख या दुर्गुण, सांसारिक कष्ट दुर्गुण, वो सब क्या हो जाते हैं, सुख यानी अमृत में बदल जाते हैं। जो सांसारिक कष्ट लगते हैं ना, जो दुर्गुण है ना, वो सारे किसके समान लग जाते हैं, लगने लग जाएंगे सुख के समान। यानी जब जो ईश्वर की भक्ति करने में अपने आप के आनंद प्राप्त करता है, आनंद जिसको मिलता है, वास्तव में उसको फिर सांसारिक कष्ट और दुर्गुण भी किसके समान लगने लग जाते हैं, सुख के समान लग जाते हैं। तब यह प्रश्न अगर हम पूछे, बनाए प्रश्न यदि बनता है तो किस तरीके का, कि एक तो आपसे ये प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है, यहाँ पे प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है, ठीक है। तो प्रतीकात्मक शैली में क्या है कि विष और अमृत, इन दोनों के, ये दोनों किसके प्रतीक हैं, विष और अमृत किसके प्रतीक हैं, तो विष किसका प्रतीक है, सांसारिक कष्ट और दुर्गुण का, और अमृत किसका प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। और दूसरा यदि प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ कवि का भाव, या कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि ये कहना है कि दो भक्तों की जब संगति होती है, या जब हम सच्चे मन से यदि हम प्रेमी को ढूंढने के लिए जाएं, तो हमें प्रेमी अवश्य मिल जाते हैं, यानी सच्चे ईश्वर के भक्त अवश्य मिलते हैं। आगे यहाँ तक समझ में आपको कि विष क्या है, हमारी सारी वासनाओं दुर्भावनाओं का परिणाम है, और हमें इनसे क्या करना है, हमें इनसे दूर रहना है। आगे यहाँ तक समझ में। अब देखिए साखी संख्या 3, इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती, अब यहाँ पे भी दो दो अर्थ लिए गए हैं एक ही शब्द के, ठीक है, कुछ के दो दो अर्थ लिए गए हैं। तो हस्ती का अर्थ होता है हाथी, ठीक है, हाथी मस्त होकर चलता है कि हे उपासको तुम मस्त होकर, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर, ज्ञान कौन से हाथी पर, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर किसका दुलीचा, यानी कैसा आसन लगाना आपको, सहज हाथी पर बैठते तब दुलीचा डाला जाता है, ठीक है। और वो दुलीचा यहाँ पर किसके लिए संदर्भ के किसका है, कि समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चित रहना। और इस संसार को किसके समान बताया है, स्वान यानी कुत्ते के समान, भूकन दे जक मारी, जो क्या करता है, जक मारी यानी बेकार में ही, भूकन यानी भौंकता रहता है। तो आपको कैसा बनना है, आपको तो वैसा नहीं बनना है ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है कि हस्ती यानी हाथी। अब कैसा हाथी, तो यहाँ लिख देती हूँ ज्ञान रूपी हाथी, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ जाइए। हे उपासकों, कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो संबोधन शैली का भी हुआ है
कि ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ जाइए और आपको किसका आसन बिछाना है? दुलीचा कैसा बिछाना है आपको? समाधि रूपी आसन। यानी आपको क्या करना है? ईश्वर का चिंतन करना है, आपको अपने में ही मस्त रहना है। समाधि रूपी आसन लगाकर बैठ जाइए, निश्चित हो जाइए। निश्चित होकर क्या? निश्चित हो ही जाइए। स्वान रूप संसार है, ये संसार तो किसके समान है? ये इस कुत्ते के समान है। यानी संसार को कुत्ते का रूप बता दिया है, जो क्या करता है? चाहे पैदल चलो चाहे चढ़ के चलो, ये संसार तो निंदा ही करता रहता है। तो जो हाथी को देखकर क्या करता है? भूखन यानी भौंकता रहता है। देखा होगा ना आपने, हाथी के पीछे 1000 कुत्ते भौंकते हैं। ऐसे ही मुहावरे का भी यानी लोकोक्ति का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, जक मारी यानी बेकार में ही, उसको उससे कुछ भी नहीं लेना होता है, लेकिन फिर भी वो बेकार में ही क्या करते रहते हैं? भौंकते रहते हैं। तो हमें जो यानी कबीरदास जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि आप प्रभु के भक्त हो, आपको इन दुनिया के निंदा की परवाह नहीं करनी है। यहाँ कुत्ते का भौंकने का अर्थ क्या है? संसार क्या करता है? निंदा या आलोचना, यानी भला बुरा कहे बिना तो इस संसार को जैसे रोटी हजम ही नहीं होती है। जब तक लोग आपकी निंदा नहीं कर लेते हैं ना, तब तक तो उनको शायद अपना खाना ही हजम नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोलते भी हैं। ठीक है, तो इस साखी में क्या बताया गया है? इसका पहला प्रश्न बनता है कि इस साखी में कबीरदास जी ने क्या बताने का प्रयास किया है कि हमें सांसारिक निंदा से दूर रहना चाहिए। सांसारिक निंदा से दूर रहने। ठीक है, अगर दूसरा प्रश्न बनता है तो कि इसमें इसका भाव सौंदर्य अगर पूछा जाए तो भाव सौंदर्य भी यही होगा कि कबीरदास जी ने ज्ञान रूपी हाथी पर बैठकर उसके ऊपर निश्चित होकर समाधि रूपी आसन लगाकर हमें इस दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना उस प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। हमें अपना जीवन सम्मान पूर्वक और स्वाभिमान पूर्वक जीना चाहिए, ये संदेश दिया गया है। ठीक है, ये प्रेरणा दी गई है। अब चाहे प्रेरणा मानो, चाहे संदेश मानो, चाहे उपदेश मानो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगली साखी की ओर। अगली साखी आपको क्या समझाने का प्रयास कर रही है, तो आइए देखते हैं कि पखा पखी के कारण, किसके कारण ये संसार क्या करता है? पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष। पक्ष और विपक्ष ही होता है। तर्क और वितर्क किए बिना तो यानी झगड़ा किए बिना तो इस संसार को जैसे चैन की नींद ही नहीं आती है। के कारण यानी कारण सब जग रहा बुलान। सब जग रहा बुलान यानी सब जग बुलान यानी भूल गया है। किस चीज को भूल गया है? उलझन में पड़ गया है। भगवान को तो भूल ही रहा है। निरपक होइए भजिए। आपको कैसा होकर भजना है? निरपक होकर। कैसा? निष्पक्ष होकर। हरि यानी भगवान को भजिए, जो निष्पक्ष होकर, जिसको ना स्वार्थ की किसी तरह की मोह माया से जो दूर रहकर बसता है, वास्तव में वही क्या है? सोई संत सुजान। वास्तव में वही सज्जन है या वही संत हैं। ठीक है, कुछ तो समझ में आ गया यहाँ तक आपको? ठीक है, कबीर जी कह रहे हैं कि आज सारा संसार किस में उलझ कर रह गया है? पक्ष और विपक्ष में। पक्ष विपक्ष का मतलब कुछ लोग सही तर्क देते हैं, कुछ लोग गलत तर्क देते हैं। तर्क वितर्क। तर्क वितर्क यानी आज के लोग क्या कर रहा है? पूरा संसार पक्ष और विपक्ष के कारण ही इसमें उलझ कर रह गया है। और इसी के चक्कर में ये संपूर्ण संसार, जग यानी संसार, किसको भूल गया है?
भगवान को भूल गया है, भगवान को क्या कर दिया है, भूल गया है। वास्तव में तो क्या कि निरपक होई के हरि बजे, यानी जो निष्पक्ष होकर, जो निष्पक्ष होकर जो भगवान का भजन करता है वही वास्तव में निष्पक्ष होई के हरि बजे, जो निष्पक्ष होकर भगवान का भजे यानी भजन करता है, स्मरण करता है, सोई यानी वही संत सुजान, वास्तव में वही सुजान यानी सच्चा, और ऐसे सुजान यानी चतुर भी होता है, सज्जन भी होता है, चतुर संत कहलाता है। ठीक है, अब ले दे के यदि आपको ऐसे पूछा जाता है तो ऐसे साखी को लिखा जाएगा, फिर पूछा जाएगा इसका आशय लिखिए या इसका भाव सौंदर्य लिखिए। तो भाव सौंदर्य और ये आशय दोनों एक जैसे ही होते हैं। वास्तव में कवि कहना क्या चाहते हैं तो वही आशय होता है, और भाव भी वही होता है कि प्रस्तुत साखी में कवि की क्या ईश्वर के प्रति या इस संसार के प्रति या कवि की स्वयं की निडरता की, अखरता या स्पष्ट यानी वो उनका ऐसे सीधा सीधा बोलने की जो उनकी शैली है वो स्पष्ट रूप से झलक रही है। उन्होंने लोगों को खरा खरा सुनाया है। कहते हैं ना कि बाकी कवि जितना नहीं कह पाए उससे कहीं स्पष्ट भाषा जो कहीं मानी जाती है वो इनकी कबीरदास जी की ही मानी जाती है। उन्होंने प्रत्येक धर्म का भी खंडन किया है। अब आगे वाला जो दो है ना वो इसी तरीके का है। धर्म का खंडन कैसे किया, उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है, आइए देखते हैं। क्या हिंदू भी मूर्ख माने गए हैं, यानी मुआ यानी नकारे हैं या मरे हुए जैसे ही हैं। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू कबीर जी कहते हैं कि जो हिंदू है वो राम राम कहते कहते ही मर गए या नकारे ही रह गए। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान किसको, खुदाई यानी रहीम को। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कह रहे हैं कि सही अर्थों में जीवित व्यक्ति वही है जो दूहु निकट न जाई, जो दूहु निकट न जाई, जो इन दोनों के ही निकट यानी इन दोनों को अलग अलग मानना। ऐसी भूल करने वाले ही वास्तव में मरे हुए या नकारे माने जाते हैं, और जो इन दोनों को अलग नहीं मानकर एक ही मानता है वास्तव में सही अर्थों में वो ही क्या माना जाता है, जीवित माना जाता है। तो देखिए कबीरदास जी के अनुसार क्या कि हिंदू क्या मुआ यानी मरे या नकारा हो गए, मरे हुए जैसे। राम का नाम ले लेकर, राम कही यानी हिंदू राम का नाम ले लेकर मर गए, और मुसलमान खुदाई, मुसलमान किसका, खुदा का यानी रहीम का, ए खुदा, हम हिंदू जन कहते हैं हे राम। जबकि दोनों ही ईश्वर को तो नहीं प्राप्त कर सके। कहे कबीर जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति, सो यानी वही व्यक्ति जीवित माना जाता है, जीवित कहलाने का अधिकारी है, जो दूहु के निकट न जाई, जो किससे जातिगत भेदभाव नहीं करता है, जो जातिगत भेदभाव से, धर्म और जातिगत भेदभाव से जो दूर रहता है, इन दोनों के पास में नहीं जाता है, जो इनसे दूर रहता है वास्तव में वही व्यक्ति कैसा माना जाता है, जीवित व्यक्ति माना जाता है। तो पंक्ति का भाव आशय, अब इसका आशय क्या माना जाएगा, आशय तो ये जो इसमें इसका भावार्थ बताया जाता है वो,
और भाव सौंदर्य में यहाँ पे कवि का क्या क्या कहने का भाव है कि हमें धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव से दूर रहना चाहिए। नहीं तो धर्म के नाम पर यदि आप ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हो तो कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। यदि आप ईश्वर की सर्वव्यापकता को मान लो तो फिर क्या पता आपको ईश्वर मिल सकते हैं। उन्होंने सांप्रदायिकता आदि भेदभावों से दूर रहने का किया है। ठीक है, आइए अगली साखी की ओर पढ़ते हैं कि काबा फिरी काशी बया रामई बया रहीम। काबा फिरी, काबा का मतलब है मुस्लिमों का एक पवित्र तीर्थ, मुस्लिमों का एक पवित्र तीर्थ, और काशी हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ। ठीक है, मोट का अर्थ है यहाँ पे मोटा अनाज होता है जो, चुन, चुन यानी आटा, मैदा भैया जो हो जाता ना ऐसे पूरा वो पीसने के बाद जो होता है उसको मैदा ही तो बोलते हैं। बैठी कबीरा जीम, जीम यानी ग्रहण करना या खाना, भोजन करना वो। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है कि कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब मैं क्या किया, जब मैं जातिगत या धर्म के नाम पर, जब मैं जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर, जब मैंने ये दोनों भेदभाव हटा दिए मेरे भीतर से, कौन से, धर्म का, जब मैंने हिंदू और धर्म, राम और रहीम से ऊपर उठकर देखा, यानी धार्मिक जो भेदभाव है उससे ऊपर उठकर जब मैं निष्पक्ष होकर मैंने ईश्वर की आराधना मैंने की ना, तो मुझे काबा फिरी काशी भया, तो मुझे जो मुस्लिमों का जो पवित्र तीर्थ है, काबा यानी मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ, पवित्र स्थान, तीर्थ तो हम बोलते हैं, हिंदुओं में बोला जाता है पवित्र तीर्थ। काबा फिरी काशी भया कह रहे हैं कि मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा मुझे किसके समान लगने लग गया, काशी के समान। भैया यानी हो गया, मुझे तो ऐसे ही लगने लग गया। राम ही भैया रहीम, और जो मेरा राम है वो कैसा हो गया, रहीम बन गया। भैया यानी बन गया, ठीक है, और राम का नाम तो मेरे लिए रहीम के समान पवित्र हो गया, और जो मुस्लिमों का जो तीर्थ है काबा वो मेरे लिए काशी के समान पवित्र हो गया। यानी मोट चून मैदा भया, जिसे मैं मोटा आटा समझकर, मोट को क्या बोला जाता, मोटा आटा समझकर मैं खाता ही नहीं था, जिसे लोग खाते ही नहीं था, अखाद्य समझते थे, अब वही उनके लिए क्या हो गया, चून यानी वही आटा उनके लिए क्या बन गया, मैदा यानी बहुत ही बारीक मैदा हो गया। और बैठी कबीरा जीम, और जिसे ये कबीर आराम से बैठकर भोजन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, अब वो आसानी से गले भी उतर रहा है। आशय है कि धार्मिक भेदभाव जो भीतर से नष्ट हो जाता है और मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर जो अलग अलग भावनाएं बसी हुई थी, वो भावनाएं सारी जातिगत भावनाएं दूर हो गई हैं। ठीक है, विभिन्न धर्मों के भेद को क्या गया है, मोट चून का अर्थ क्या है, यहाँ पे तात्पर्य क्या रहेगा, मोट चून का, मोट चून का तात्पर्य है यहाँ पे कि धार्मिक मतभेद। ये इसका क्या तात्पर्य रहेगा, धार्मिक मतभेद, भेद। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आपको। अब यहाँ से कैसा भी प्रश्न पूछा जाए तो शायद आपका प्रश्न आए, आप उसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, अगली साखी देखिए कि ऊंचे कुल का जन्म या जे ऊंची करनी ऊंच न होय, सुवर्ण कलश सुर भरा साधु निंदा
सोय, यानी आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, लेकिन फिर भी यदि आप में क्या नहीं है, यदि आप में अच्छे संस्कार नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, कैसे कि ऊंचे कुल का, ऊंचे यहाँ कुल का मतलब होगा परिवार, जन्म यानी जन्म लेने से यदि आपके करनी ऊंची नहीं होती है तो सुब्रण यानी यहाँ दृष्टांत अलंकार दिया है, एक यानी एक पंक्ति को कई है, उस पंक्ति को समझाने के लिए जब दूसरी पंक्ति रखी जाती है तो वहाँ पे ये दृष्टांत अलंकार होता है। तो सुब्रण यानी सोने से भरा हुआ कलश, मतलब कि सोने का जो बना हुआ कलश है, यदि उसमें सुरा यानी मदिरा शराब भरी हुई है तो भी जो साधु या संत जन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसकी निंदा ही करते हैं। तो भले ही आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो कोई आपकी बड़ाई या आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। ठीक है, कबीरदास जी के अनुसार यदि किसी ने ऊंचे कुल यानी श्रेष्ठ कुल में, बड़े परिवार में, श्रेष्ठ परिवार में जन्म लिया है, जन्म यानी जन्म लेना, जय करनी ऊंची, लेकिन यदि उसके करनी यानी उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, यदि वो बुरे कर्म करता है तो क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है। कि सोने का घड़ा, सुब्रण यानी सोने का कलश घड़ा, यदि उसमें किससे भरा हुआ है, वो शराब से भरा हुआ है, यदि उसमें शराब भरी हुई है तो भी साधु लोग क्या करते हैं, ऐसे बर्तन की निंदा ही करते हैं। आशय है कि मनुष्य, इसका मेन क्या है कि मनुष्य अपने अपने कर्मों से महान बनता है। ठीक है, अभी तो आप अपने पापा के साथ जी, अभी आप अपने पापा के नाम के साथ काम कर रहे हो, आप उस दिन श्रेष्ठ माने जाओगे जिस दिन आपके कर्मों के कारण आपको लोग जाने। किसके कारण, आपके कर्मों के कारण। और कैसे कर्म करने हैं आपको, अच्छे कर्म करके, अच्छे कार्य करके, ऐसे नहीं कि हमें नाम कमाना है बुरे कर्म करके। यदि आप बुरे कर्म करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं तो चुकाने पड़ ही जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आपको। आइए हम बढ़ते हैं शब्द की ओर। ठीक है, और शब्द का अर्थ होता है पद। ऐसे तो शब्द का अर्थ होता है दो अक्षरों का मेल। ऐसे तो शब्दों का अर्थ देखा जाए तो दो अक्षरों का मेल ही होता है, या मेल या जोड़। और यहाँ शब्द का अर्थ है पद। ठीक है, तो दो पद दिए गए हैं, आइए हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब कठिन शब्दार्थ कौन कौन से होंगे तो उसको मैं आपके लिए थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ कि आपको उनके अर्थ आने चाहिए। ठीक है, मोको, मोको का अर्थ होता है मुझे। मोको का अर्थ, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे के लाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग विराग में, खोजी होई तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात कबीरदास जी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, आइए देखते हैं कि मनुष्य क्या करता है, ईश्वर की खोज करता है। ईश्वर की खोज करता है, वो अलग अलग जगह खोज करता है। ठीक है, तब मनुष्य को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, ईश्वर क्या कहते हैं कि मोको यानी मुझे,
कहाँ ढूंढे यानी कहाँ खोज रहा है, बंदे यानी रे मनुष्य तू मुझे कहाँ खोज रहा है, तू मुझे व्यर्थ में बेकार में तू मुझे इधर उधर ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, जबकि मैं तो तेरे ही पास में रहता हूँ, यानी तेरे ही अंदर, या तेरे ही अंदर मेरा यानी परमात्मा का मनुष्य के अंदर निवास माना जाता है। सभी जीवों में परमात्मा का वास माना गया है। तो मैं तो तेरे पास में हूँ, तू मुझे व्यर्थ में बाहर कहाँ ढूंढ रहा है। अब कहाँ ढूंढ रहा है तू मुझे, कि ना मैं देवल, ना तो मैं मंदिर में हूँ, देवल यानी मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे के लाश में, ना ही मैं काबा मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ, ना तो मैं काबे में हूँ, ना ही मैं कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में, कोने यानी किसी भी प्रकार की जो आप क्रियाक्रम करते हो ना, कर्म कांड, क्रियाक्रम या सांसारिक आडंबर यानी माला फेरते हो ये सब, वो मैं इनमें नहीं हूँ। अब चूंकि कबीरदास जी निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, इसलिए उन्होंने इन सभी का खंडन किया है। जबकि यदि आप सगुण वाले या साकार वाले में जाओगे ना, तो वहाँ के कवि सगुण भक्ति धारा पर ही बल देते हैं। कवि चाहे कोई भी हो, उनको जब अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं सच्चे अर्थों में, वही कवि होता है जो पाठक पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो कबीर जी यही कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहा है मैं किसी भी भाई कोने क्रियाक्रम में, किसी भी सांसारिक आडंबर में नहीं हूँ, ना ही मैं योग या वैराग्य में हूँ। लोग योग साधनाएं करते हैं ना, तपस्या करते हैं, वो समाधि लगाकर बैठ जाते हैं कई कई सालों तक, और संसार मोह माया त्याग के वैराग्य भी धारण कर लेते। तो मैं तो उसमें भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने मन से इस संसार को नहीं मिटाएंगे, जब तक आप ये नहीं मान लेते हैं कि परमात्मा आपके भीतर है, तब तक मैं आपको नहीं मिलता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि है सुनो, सच्चे अर्थों में ढूंढने वाले में तो श्वासों की श्वास में, यानी सच्चे अर्थ में यदि ईश्वर को ढूंढा जाए तो पल भर की खोजी हो तो तुरंत मिली हो। यदि आप सच में सच्चे अर्थों में मुझे ढूंढ रहे हो तो मैं तो पल भर में ही, पल भर की तलाश में, यानी थोड़ी बहुत खोजबीन करने से ही मैं तो मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कह रहे हैं कि है संतो सुनो, सही में तो सब श्वासों की श्वास में सब आपके भीतर ही है। किधर है? सब आपके भीतर ही है, श्वासों की श्वास में, यानी आपकी सांसों में ही तो आपका परमात्मा समाया हुआ है। जो आप एक एक सांस लेते हो वो क्या है? वो परमात्मा ही तो है। तो आप क्यों अलग से उनको ढूंढते हो? ठीक है, तो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगला जो होगा वो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम इस दूसरा पद की व्याख्या और प्रश्नोत्तर हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप साथ में बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप भी पढ़िए और दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि अन्य छात्र भी इसका लाभ उठा सके। जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो आप पद संख्या डाल दीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में आप पद संख्या डाल देंगे तो आपको वहाँ उसका उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।